राधे राधे दोस्त, स्वागत है आप सभी को मेरी चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन है कृष्ण जी के सबसे बड़ा भक्त। इस कथा से आपको पता लगेगा। एक दिन क्या हुआ था ना, नारद जी जो है उनको घमंड था कि वो भगवान जी के, नारायण जी के, कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त है। वो उनके सिवा इस दुनिया में कृष्ण जी के कोई बड़े भक्त नहीं है, उनसे कोई बड़ा नहीं हो सकता। ये घमंड था नारद जी को। तो आप लोग तो जानते हैं कि कृष्ण जी दुनिया में सब चीज़ सह सकते हैं, कितना लाड कर लो, कुछ कर लो, वो सब सह सकते हैं, बट घमंड नहीं सह सकते किसी का। तो नारद जी को ये घमंड था कि वो है सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़ा भक्त वो है। तो कृष्ण जी को उनका घमंड तो होना था। तो एक दिन क्या हुआ, नारद जी आ रहे थे कृष्ण जी के पास। जैसे ही कृष्ण जी का नज़र पड़ा नारद मुनि के ऊपर, तो उन्होंने क्या करे, अपने सर पकड़ के बैठ गए। तो कृष्ण जी तो सब जानते हैं, सबका दिल का सब कुछ उन्हें पता होता है। तो फिर नारद जी ने पूछे कि प्रभु क्या हो गया आपको, आप ऐसे चिंतित लग रहे हैं, क्या हो गया। तो कृष्ण जी बोले कि मेरी सर दर्द हो रहा है। तो नारद जी बोले कि मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु आपके लिए, कैसे ये सर दर्द आपका ठीक होगा, आप मुझे उपाय बताएं। तो कृष्ण जी हल्की सी मुस्कुराए और बोले कि जो मेरे सबसे बड़ा भक्त है इस दुनिया का, जो सबसे बड़ा भक्त हो, अगर वो पैर धो के वो पानी मुझे पिलाए तो मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। तो जैसे ही नारद जी ने ये बात सुने, पीछे हट गए एकदम से। बोले ना ना जी प्रभु, ये तो मेरे से नहीं हो सकता। आप स्वयं भगवान है, प्रभु है, इस ब्रह्मांड का मालिक है आप। ये चीज़ मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मैं आपको कैसे पिला सकती हूँ। तो फिर कृष्ण जी बोले तो फिर मेरी सर दर्द ठीक होने का और कोई उपाय नहीं है। तो फिर सब से बोले कि कोई भी भक्त, जो भी अपना खुद को बड़ा भक्त मानते थे, सबको बोले कि हमको पैर की मतलब धो के पैरों उसको पानी पिला दो तो कृष्ण जी ठीक हो जाएंगे। सब ने पीछे हट गए, सारे पीछे हट गए। तो धीरे धीरे ये बात राधा जी के कान तक गई। तो फिर नारद जी खुद गए राधा जी के पास, उनको यह बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो द्वारकाधीश की ऐसी हालत है, उनकी सर दर्द हो रहा है। तो राधा जी बोले बस इतनी छोटी सी बात है, बस पैर का धूल धो के अगर मैं दे दूं तो मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, मेरे कृष्ण जी तो ठीक हो जाएंगे। छोटी सी तो ये बात है। आप एक काम करो, ले लो मेरी चरण धो के, जितना जल लेना है ले लो, अगर और कुछ करना है तो बोलो, मैं कर दूंगी। बस मेरे कन्हैया जी, मेरी प्राणनाथ, मेरी प्रभु, मेरे मालिक, वो ठीक हो जाने चाहिए। तो ये सुन के नारद जी हैरान हो गए, पूछे राधा जी से कि आपको पाप नहीं लगेगा। बोले कि अगर मेरे प्रभु मेरे चरण की पानी धो के देने से अगर वो ठीक हो जाए तो इस चीज़ से मुझे पाप लगता है तो लग जाए, लगने दो पाप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए मैं कितना भी पाप करने को तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़ी सी ये करने से मेरे प्रभु ठीक हो जाएंगे तो मैं करने को तैयार हूँ। तो इस चीज़ से नारद जी का जो घमंड था वो टूट गया। वो कृष्ण जी के सामने आए, बोले, रो रो के उनके चरण में गिर गए। बोले प्रभु मुझे माफ़ कर, क्षमा कर दो मुझे, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे को नहीं समझ आया था कि मेरे से बड़े बड़े भक्त हैं आपके। तो तभी से राधा जी को, राधा रानी हमारे लाडली जी जो है, उनको सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। सिर्फ कह देने से कि हम प्रभु के भक्त हैं, हम भक्त नहीं बन जाते। आज की डेट में हम तिलक लगाने से डरते हैं। हम सोचते हैं कहीं हमको दिख रहा है, कोई हमको बोलेगा कि हम मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं, हमने तिलक लगाए। कैसे शर्माना है ये, जब हम उनके हैं तो उनकी पहचान, मतलब जब दिखे लोग बोले कि ये तो कृष्ण जी का है, कितना अच्छा लगता है, कितना खुशी लगता है। ये शर्माने की बात नहीं है, ये घबराने की बात नहीं है। हम उनके हैं, उनके लिए हम कुछ भी करना पड़े हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। माला करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभु तब खुश होते हैं जब हम किसी को मदद करते हैं। हमको उन्होंने अच्छे में रखे हैं, अगर हमारे कुछ पैसे हम किसी को दे देंगे या फिर किसी का मदद करेंगे तो हमारे ख़त्म नहीं हो जाएगा। वो देने वाला दे रहा है तो क्या मतलब वो होता है कि किसी को हेल्प करने से, ऐसा नहीं होता। हम कृष्ण जी के हैं
तो हमको उन्हीं के बताने में शर्म नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए ना, अगर उनके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।